ज्ञान को पचाना चाहिए। ज्ञान जब परिपक्व होता है तभी लाभ देता है। हमारे इर्द गिर्द ऐसे तमाम लोग हैं जो रामायण या भागवत पर बोल रहे हैं, लेकिन ये रटंत तोते के जैसे बोल रहे हैं। हमने छोटी आयु में एक कहानी पढ़ी थी, आज भी वह कहानी पढ़ाई जाती है। किसी तोते को उसके पालक ने सिखाया था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन उस जाल में मत फंसना। सब कंठस्थ हो गया। एक बार शिकारी आया, जाल बिछाया और दाना डाला, फिर पास ही बैठ गया कि देखें कौन फंसता है। तो वही तोता आया। दरअसल तोते ने तो केवल याद किया था, अपने मालिक के शब्दों को बार बार सुनकर, अभ्यास करके, किंतु उसे यह ज्ञात ही नहीं था कि शिकारी कौन होगा, दाना क्या होगा, कैसे आएगा, किस तरह से जाल बिछाएगा और फंसने का अर्थ क्या है, और साथ ही साथ कैसे हम उसमें फंसने से बचेंगे। कुछ भी तो उसे नहीं पता था। ठीक इसी तरह तमाम अच्छी बातें करने वाले लोग हैं, किंतु पहले बतलाया जा चुका है, ज्ञान तो परिपक्व बनना पड़ता है। ज्ञान जब परिपक्व होता है तभी लाभ देता है। हमारे इर्द गिर्द ऐसे तमाम लोग हैं जो रामायण या भागवत पर बोल रहे हैं, लोकतंत्र पर बोल रहे हैं, समान विधाओं पर बोल रहे हैं, स्वच्छता पर बोल रहे हैं, कुरीतियों को दूर करने के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन ये तोते के पालक जैसा बोल रहे हैं। तोता भी बोलने लगा था, किंतु आकर जाल में फंस गया। शिकारी ने फंसा लिया। तो हम सब अपने ज्ञान को परिपक्व बनाएं, तभी हमारा व्यवहार शुद्ध होगा। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि अधकचरा ज्ञान विष के समान होता है। याद रखिए, ज्ञान पचाना चाहिए, चरित्र में उतारना चाहिए। इस दुनिया में जितने दुराचारी हुए, उन्हें भी पता था कि वे झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, गलत आहार नहीं लेना है, गलत स्त्री को साथ नहीं लेना है, दूसरे की स्त्री को नहीं देखना है, यानी कहीं से भी लालचित नहीं होना है, छल कपट नहीं करना है। किंतु वे इन सब बात को अमल नहीं कर सके। अपनी जो संस्कृति है वह ज्ञान की परिपक्व अवस्था की बात करती है। देश समाज में आज भी ऐसे संत मौजूद हैं जो सही जीवन, सही विधि से जुड़कर लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। हम सब लोगों को क्या करना चाहिए? समय निकालकर स्वाध्याय करना चाहिए, जिनके प्रतिपादित मूल्य कभी भी नहीं बदलेंगे। जैसे सूर्य और चंद्रमा नहीं बदलते, जैसे इस अनादि सृष्टि का लाभ, उसका संपादन नहीं बदलता, वैसे ही हमारे शास्त्रों में अमर मूल्य का परिपालन कभी नहीं बदलता। जीवन को पूर्णता देने वाले मूल्यों से जुड़कर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। आज लगने लगा है कि गलत काम किए बिना कोई बड़ा नहीं हो सकता, तो यह बात गलत है। सही मार्ग पर चलकर ही बड़ा आदमी बना जा सकता है। आदमी बड़ा सिर्फ अपने कामों से नहीं, कर्मों से बनता है। सबसे पहले व्यक्ति को चाहिए कि अपने विचारों को ठीक करे। जब उनके विचार ठीक हो जाएंगे तो उनसे धीरे धीरे उनका मन ठीक होने लगेगा, और जब मन ठीक होने लगेगा तो उसका जीवन ठीक होने लगेगा। तभी वो एक बड़ा आदमी बन सकता है। गलत रास्ते पर चलकर कभी कोई बड़ा नहीं बना, अगर बना भी तो ज्यादा